महामेला जितना भी उपद्रव होने वाला, देखते हैं अपनी गाड़ी। बिहार की स्थिति है, ये रास्ता है आपको देखिए। ये तैयारी छोटा फायदा लेकर इसी 1 महीने तक देवघर धाम, देवघर बाबा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ये है सुल्तानगंज, जहाँ पर भीड़ इतनी काफ़ी है कि घंटों से लोग जाम में खड़े हैं। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा मेला सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक का जो शुरुआत होने वाला है, जहाँ की ट्रैफिक इतनी व्यस्त होने वाली है जिसका कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर जल भरने आते हैं। आस्था है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोग यहाँ पर सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैजनाथ धाम देवघर झारखंड जाते हैं। इस वजह से जितनी भी दुकानें हैं जो वर्षों से बंद पड़ी होंगी, वो सारी दुकानें अब खुलने की स्थिति में है। जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जा रहा है ताकि अच्छे से आने वाले कांवरियों को सुविधा मिल सके और यहाँ से जल लेकर बाबा धाम जल भरने जा सके। ये देखिए नोक झोंक। देखिए इतनी जाम है, किसी तरह से लोग साइड लेकर निकल रहे हैं। ये हुआ सुल्तानगंज का स्टेशन, उधर दिखाई देता, जहां से कि लोग ट्रेन से आते हैं जल भरने के लिए। तो यहां से उतरकर आप जहां चाहें जा सकते हैं। इस जाम से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी मेला के समय में। अभी तो खैर इसकी तैयारी हो रही है, तैयारी चल रही है, लेकिन जब से शुरुआत हो जाएगी कांवड़ियों का, यहाँ पर वैसे तो तांता लगा रहता है सालों भर, लेकिन ये सावन के उपलक्ष्य में जो दूर दूर से लाखों करोड़ों लोग जल भरने आते हैं, तो फिर क्या स्थिति होगा इस शहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे यहाँ की पुलिस और यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, बंदोबस्त है, वो सारे मजबूती से किए जाते हैं। लेकिन फिर भी भीड़ है तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुमकिन ही होता है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते। इस तरह से ये महामेला 1 महीने का लगातार चलेगा। उसको निकालने के लिए, उस मेला को सही तरीके से चलाने के लिए जितनी भी कोशिशें हैं, फोर्स हैं, वो सारे फोर्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। जाम के साथ साथ रोडों की भी बहुत बड़ी समस्या है।
इतने कीचड़ गड्ढे जिस पर कि गाड़ी चलना आसानी से मुमकिन नहीं है। जैसे तैसे करके गाड़ी को चलाया जाता है, जबकि यहाँ की व्यवस्था को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आने वाले मुसाफिरों को, कांवड़ियों को सुविधा मिल सके। इस जाम से अब धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं शहर से, बस स्टैंड होते हुए। यहाँ पर बसें खड़ी रहती हैं, जहाँ जिसे जाना है उसके लिए यहाँ पर बस मिलती है। और ये ठीक शहर से बाहर है। यहाँ आ जाने का मतलब है कि हम भीड़ से निकल चुके, अब कोई उपद्रव होने वाला नहीं। जितना भी उपद्रव होने वाला था वो भीड़ में ही होता है और शहर के भीतर होता है। अब हमारी यात्रा सुल्तानगंज से बाबा धाम के लिए जो जाता है सीधा रास्ता, उसी रास्ते पे हम लोग चढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या तैयारी हो रखी है और क्या क्या तैयारी अभी तक अधूरा है। उसी पुल पर हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ेंगे और उसी पुल से होते हुए सीधे देवघर के तरफ लोग प्रस्थान करते हैं। उसी राह में एक रास्ता रह जाता है गाड़ी वालों का और एक रास्ता कांवरियों का, जिसे कि कच्ची रास्ता कहते हैं। उस कच्ची रास्ते से कांवरिया लोग जल भरकर बाबा धाम के तरफ प्रस्थान करते हैं। और जो गाड़ियों से हैं, अपनी गाड़ी हो या भाड़े गाड़ी से आप जा रहे हैं, उसका रास्ता अलग हो जाता है। इतनी मुश्किल सावन शुरू होने से पहले, क्योंकि जगह कम है, थोड़ा कंजस्टेड है, इसको बड़ा करना चाहिए ताकि आने जाने वालों को सुविधा हो सके। इसमें भी विश्व प्रसिद्ध मेला है, तो इस पे कुछ विशेष ध्यान देना बनता है, क्योंकि ये दो सरकार का भी मेला है, दो स्टेट के बीच का मेला है। एक जगह से जल उठाया जाता है तो एक जगह जल चढ़ाया जाता है। तो जहाँ से जल उठाया जाता है वो पड़ता है बिहार में, और जहाँ जल चढ़ाया जाता है वो पड़ता है झारखंड में। तो ये बिहार की स्थिति है, व्यवस्था है। अब हम लोग पुल पर चढ़ेंगे डायरेक्ट। सुल्तानगंज नगरी से बाहर होने का ये रास्ता है। इसी रास्ते से सभी लोग अभी फिलहाल सावन में जिन्हें देवघर जाना है
पूजा करने के लिए जाते हैं और इसी रास्ते से लोग अपने अपने काम के लिए भी जाते हैं। जिनकी जो आवश्यकता है, जिनकी जो ज़रूरतें हैं, वो इसी रास्ते से शहर से बाहर होते हैं। ये सुल्तानगंज का एकमात्र पुल है, ब्रिज है, जो इस प्रकार है, पर अभी खाली है। लेकिन जब सावन शुरू होगा तो ये सारे पुल आपको गेरुआ रंग से भरा पड़ा मिलेगा, जिसमें कि सिर्फ बोल बम का ही गुंजायमान होगा और बोल बम का ही जयकारा लगेगा। ऐसा नहीं कि एक भी कांवरिया नहीं मिलते हैं, सालों भर वैसे तो कांवरिया चलता ही है इस रूट से, पर सावन के समय में कुछ विशेष भीड़ होती है, क्योंकि शुद्ध महीना होता है सावन का महीना, और इस महीने में बाबा के यहाँ जल चढ़ाने की मान्यता है। ये सारी दुकानें आसपास अगल बगल जो आप देख रहे हैं, वो सारे दुकान तैयारी में लगे हुए हैं कि कब मेला शुरू हो और हम कुछ कमा सकें। वैसे दुकानदार लोग भी कुछ मनमानी करते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से गाइडलाइन है सही रेट लगाया जाए, आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह का कोई बदसलूकी ना हो, कोई एक के बदले में दो करके दाम ना ले, कोई ब्लैकमेलिंग ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा की व्यवस्था अगर देखी जाए तो उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं होती है। वो शहर में भीड़ था, वो एक कमी आप कह सकते हैं, लेकिन अक्सर हर शहर का यही हाल है। लेकिन यहाँ का जो शहर था, जिस भीड़ से हम लोग बाहर निकल रहे थे, वो थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड है, पर अभी बहुत सारे काम निर्माणाधीन हैं, निर्माण हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जिस भीड़ से हम लोग बाहर निकले वैसी भीड़ नहीं रहेगी, और रास्ते में जो सुख सुविधा की बात है, अगर आप धर्म करने निकले हैं तो पीड़ा तो होगी ही, लेकिन उस पीड़ा के बीच में भी क्या क्या सुख सुविधा होना चाहिए कांवरियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, वो सारी सुख सुविधाएं देने की सरकार की भरपूर कोशिशें रहती हैं, जिसमें कि कुछ कमी बेसी हो सकता है, पर वैसा भी नहीं कह सकते कि कोई सुविधा नहीं है, भरपूर सुविधा है। तभी तो इतना भीड़ भी यहाँ पर लगती है। लोग बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें पूरा होने के बाद या मन्नतें मांगने, जिनकी जो श्रद्धा है उस अनुसार से बाबा का जल लेकर यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। कुछ लोग वाहन से भी जाते हैं। इस तरह से बाबा धाम के लिए जो कांवरिया हैं वो कांवर लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे दाहिने तरफ ये लोग जल लेकर निकल चुके हैं। कुछ लोगों की फोटोग्राफी भी हो रही है। तो सालों भर इस तरह से जल लेकर इस रूट से लोग जाते हैं बाबा धाम की ओर, जिसका कि जमावड़ा सावन में मुख्य रूप से होता है, और यहाँ से लेकर 108 किलोमीटर तक की लंबी कतारें लगी रहेंगी। उसी कतारों के अनुसार भरोसे अगर आप चाहें तो हाथों हाथ अगर जल पहुँचाना हो तो बाबा धाम जल पहुँच सकता है, पर ये सिर्फ सावन में ही संभव है। सावन के अलावा किसी और माह में ये संभव नहीं है, क्योंकि उस समय इतनी भीड़ नहीं रहती है और इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी।
हर किनारे, हर रेख पर, कदम कदम पर दुकानें ही दुकानें हैं, जो अभी खुलने की तैयारी में, अभी खुला नहीं है। देखिए ये तैयारी इनकी चल रही है। और पुरजोर से तैयारी चल रही है। रोड भी अच्छा है। गाड़ियों से जाने के में कोई असुविधा ना हो, उसके लिए भी ध्यान दिया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोड सही है, कोई विशेष हानि वाली बात है नहीं। कई सारी दुकानें तो खुल भी चुके हैं और कई सारी दुकानें खुलने वाले हैं। अगल बगल में जहां तहां आप देखेंगे कि बांस गिरा हुआ है। लोग पूरे जोर तोर से तैयारी में लगे हुए हैं। ये किनारे किनारे दुकानें, आराम से वो कच्ची रास्ता हो गया, उसी होकर कांवड़िया चलते हैं और इस होकर गाड़ी वाले चलते हैं। ये पक्की सड़क हो गई और वो कच्ची सड़क हो गई। उधर वो कच्ची सड़क हो गई। ज़्यादातर दुकानें उसी तरफ के होकर खोला गया है, क्योंकि कांवड़िया लोग उधर ही चलते हैं। उधर से बड़े वाहन लेकर आप नहीं जा सकते हैं। अगर बाइक वगैरह है तो वो जा सकता है, लेकिन स्पेशली अगर कहा जाए तो कांवड़ियों का ही वो पथ है जो कच्ची पथ है। अगर धूप भी हो जाए तो कांवड़ियों का पैर नहीं जले धूप से, इसलिए उसे कच्ची रखा गया है। और कई ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो बम की सेवा करने के लिए सड़कों के बीचों बीच पानी का फुहारा, पानी का छींटा डालते रहते हैं। इस तरह से कांवड़िया अपने बाबा धाम की तरफ पहुंचने में सक्षम होते हैं। उन्हें सुविधा मिलती है तो उन्हें लगता है कि हम बाबा धाम में अगर चल रहे हैं तो कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही है। और इनके परेशानियों का ख्याल भी सरकारें रख रही हैं। जो आसपास की दुकानें हैं वो भी रख रहे हैं, उनके तरफ से भी समुचित सुविधा व्यवस्था दी जाती है। सारे दुकानदार एक जैसे नहीं होते हैं जो सिर्फ मुनाफाखोरी के चक्कर में लगे हों। कई सारे ऐसे दुकानदार भी आपको मिलेंगे जो व्यापार के साथ साथ कांवड़ियों का भी सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं और अच्छी तरह से अपनी व्यापार को भी पूरा करते हैं। मतलब कुछ रकम लेकर, कुछ छोटा फायदा लेकर वो कांवड़ियों का सेवा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सभी लोग यहाँ पर बम के साथ मुनाफाखोरी ही करेंगे, एक के बदले दो दाम लेंगे। लेकिन उस पर भी सरकार नकेल पूरी तरह से कस चुकी है। सबका रेट जारी किया गया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादती कर लेते हैं। बहुत सारे बम को पता नहीं रहता है, इस वजह से उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। जिसका दाम 2 रुपया है उसका सीधे बढ़ाकर 5 रुपया लेने का ये ज़्यादातर शिकायतें मिलती रहती हैं। पर ये घटनाएं पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब नाम मात्र है। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता। साल भर का ये पर्व है। जितनी भी दुकान दिखाई आपको दे रहे हैं अगल बगल, ये सारे दुकानदार इसी 1 महीने तक अपने रोजगार करते हैं और इसी 1 महीने के रोजगार करके 11 महीना अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसा उम्मीद है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लोग ऐसा ही करते हैं। जगह जगह आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और विशेष करके सावन के महीने में
खाने का, पीने का, सोने का, बैठने का, हर चीज़ का दुकान है। और ये दुकानें फ्री में नहीं लगती हैं, इसके लिए पहले से बुकिंग किया जाता है। जो ज़मीन मालिक है उससे बात करके उसे एडवांस दिया जाता है, फिर जाकर आप दुकान लगा सकते हैं। तभी जाकर आप बाबा धाम का रास्ते में दुकान लगा के कोई व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह से ये सुल्तानगंज से लेकर कमराएं तक के बीच का माहौल है, जो अभी सूनापन है। लेकिन यही 5 दिन 10 दिन के बाद ये सूनापन खत्म हो जाएगा। ये देखिए बालू भी गिरा हुआ है, जो कच्ची रास्तों में जहाँ पे गड्ढे वड्ढे होंगे वहाँ पर देकर उसको ठीक किया जाएगा। और ये कमराएं चौक लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पर की दुकानें ही दुकानें हैं और सिर्फ दुकानें हैं। चारों तरफ दुकान ही दुकान। ये रास्ता कच्ची रास्ता उधर से चले जाते हैं, जिस पर होकर बकामरिया देवघर बाबा धाम के तरफ जाते हैं। आज के लिए यहीं तक, फिर इससे आगे का यात्रा आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं। मिलता हूँ फिर किसी नई जगह पे, नई यात्रा।